हेलो एंड वेलकमिंग यू ऑल, दिस इज़ रिया आनंद। मैं रिया आनंद आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कलाम अकेडमी में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बेसिक्स और कंप्लीट सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, ICSE मैथ्स करके हमारा प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके सारे लेक्चर्स आपके उसमें एडेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, कलाम अकेडमी स्कूल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे लाइक कर सकते हैं। और जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे पेज पे आएंगे उन सारी नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस पेज पे मिल जाएगा। सो डू फॉलो कलाम अकेडमी स्कूल। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So introduction. If x and y are two quantities, then both of these quantities will satisfy any one of the following condition. यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, अगर x और y दो अगर कोई क्वांटिटीज़ है, अननोन क्वांटिटीज़, तो आपका जो भी इक्वेशन रहेगा वो x और y का ये चार जो कंडीशन दिया होगा ना, ये ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। ऐसा हो सकता है कि x जो हो आपका ग्रेटर देन वाई हो, दूसरा क्या हो सकता है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई हो, या फिर तीसरा क्या हो सकता है x छोटा हो y से, या फिर x क्या हो छोटा और उसके बराबर हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे चार कंडीशन समझना है कि यही चार इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। इन इक्वेशंस का मतलब क्या, जिसमें इनइक्वालिटी यूज़ हो रही होगी। बेसिकली इक्वल टू हटा करके ये जो चार आप साइन देख रहे हो ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नया नहीं है, बस यही एक तरीका है। और इसी तरीके में हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ निकालनी होगी इस पूरे चैप्टर में हमें, कि x और y कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, आप इसका किस किस कंडीशंस में x और y को ये इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर पाएगा। बस यही हमारा इस पूरे चैप्टर का मेन मोटिव होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। सो नेक्स्ट, सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वेशन एल्जेब्रिकली। अब तो हमने ये रफ मीनिंग समझ लिया कि आपको x और y का वैल्यू निकालना है जब इक्वल टू नहीं दिया हो और इनइक्वालिटीज़ दी हुई हो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि टू सॉल्व द इनइक्वेशन दैट इज़ 3x + 5, है ना। To solve the inequation 3x + 5 which is greater than 8 means that we have to find what variable x। हमें वेरिएबल x फाइंड करना है कि x का क्या वैसा वैल्यू रखा जाए, मतलब x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिस पे ये जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि जो भी आप वैल्यू पुट करो वो 8 से बड़ा हो, है ना। ऐसा और भी कोई वैल्यू ऐसा भी होगा जिसमें आप x की कोई वैल्यू पुट करो और वो 8 से छोटा हो जाए, है ना। एग्जाम्पल आप लेके देख लो, अगर x की जगह मैंने -1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 क्या हो जाएगा ये, विच इज़ लेस देन 8, 2 अगर हो जाएगा तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी की फॉल्स। तो x को मुझे वैसा पर्टिकुलर x चूज़ करना है जिसकी वजह से क्या हो, इस इक्वेशन की जो वैल्यू हो ना वो ग्रेटर देन 8 हो। समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इक्वेशन कह क्या रहा है कि आप वैसी x की वैल्यू बता दो जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो मुझे क्या दे, कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो वो ग्रेटर देन 8 हो, वो 8 से बड़ा हो, 8 से बड़ा हो। समझ पा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन का फीलिंग है। तो ये फर्स्ट आपको मतलब बेसिकली वैसी ही वैल्यूज़ निकालनी है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, उस इक्वेशन के कंडीशन को, उसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, है ना। इनइक्वालिटी कहने का सेंस क्या है, जैसे कि यहाँ आप देख लो ये इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हो आप ये, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, हाँ अब समझ में आएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना, ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि ये कंडीशन आपका जैसे समझ में आना चाहिए आपको कि क्या वैल्यूज़ y की मैं रखूँ। तो ये कंडीशन जैसे कि आप यहाँ देख लो 8 - 5 है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ क्या कर दूँ कि x की कोई ऐसी वैल्यूज़ रख दूँ जिससे x का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 3 हो जाए, या फिर ये कंडीशन ये जो इनइक्वालिटी है उसे सेटिस्फाई ही ना करे तो फिर हमें वो क्या करना पड़ेगा, वैसे वैसे y की वैल्यू निकालना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही निकालेंगे कि ये इनइक्वालिटी के कंडीशन को ऐसा y का कौन कौन सा वैल्यूज़ होगा जो सेटिस्फाई करेगा। पूरे चैप्टर में हमें यही समराइज करके पढ़ना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट जो है वो है रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन। तो रूल्स क्या है इसके,
सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन के। पहला आप देख लो, फर्स्ट रूल जो है, ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड लाइक द साइन टर्म्स बिकम्स नेगेटिव। आपने जैसे पहले हम लोग करते थे ना, इक्वल टू के अगर आप लेफ्ट या राइट साइड ले जाते हो तो जो साइन रहता था वो चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर भी वही करना है। जैसे कि मान लो, जैसे आप देख रहे हो 2x + 3 विच इज़ ग्रेटर देन 7। अगर आप उसे, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ऑब्वियसली x को एक साइड रखना पड़ेगा और सारे कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो आप कांस्टेंट टर्म को जब एक साइड लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली जैसे हमारा क्या होता था, इक्वल टू के जब उस साइड लेके जाते थे तो माइनस हो जाता था, तो यहाँ पर भी सिंपली माइनस होगा। बाकी एग्जाम्पल्स में भी आप देख लो, यही है, क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे देख लो 5x + 4, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 15 था। अब ये 4 जब इधर लेके आए हम लोग इनइक्वालिटी के दिस साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। उसके के बाद नीचे में भी वैसे ही दिया हुआ है एग्जाम्पल कि 23 विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4x + 15। अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15। तो इसी तरह ये पहला रूल है, ये रूल नहीं है, ये तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये पढ़ाना है, बताना है, तो मैं ये बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, तो रूल 2, ऑन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनइक्वेशन टू इट्स अदर साइड एंड द साइन ऑफ द टर्म्स बिकेम पॉजिटिव। जस्ट फर्स्ट रूल का उल्टा है। वहाँ अगर आप एक साइड से दूसरे साइड लेके जा रहे थे तो अगर पॉजिटिव रहता था तो नेगेटिव हो जाता था, यहाँ नेगेटिव रहता है तो और दूसरे साइड लेके जा रहे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रूल बस एक आप समझ लो बुकिश एक भाषा है जो आपको समझानी है मुझे। नाउ थर्ड रूल क्या है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखना होगा, जो कि आप यहाँ देख लो। क्या कह रहा है कि आप कोई भी एक पॉजिटिव टर्म आप उसके दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो टर्म का इनइक्वेशन है, दैट इज़ इनइक्वालिटी है, वो चेंज नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ देख लो, मैंने पी दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इसका इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, ये यही था, यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे भी देख लो, तो लेस देन, फिर इसमें लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बेसिकली अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी, तो इनइक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, यही था आपका रूल थर्ड, इसमें और कुछ करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रूल 4, दैट if each term of an inequation be multiplied or divided by the same negative number। अब क्या हो जाए कि नेगेटिव नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई, अब जब पॉजिटिव था तब तक तो ठीक था, अभी तक इनइक्वेशन में कुछ चेंजेस नहीं आया है। चेंज अब आ रहा है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। जब वहाँ इससे पहले रूल 3 में p पॉजिटिव था, अब यहाँ p नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि x इज़ व्हाट, x इज़ लेस देन। अब जैसे मैंने p मल्टीप्लाई किया, px इज़ ग्रेटर देन py। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो ग्रेटर देन, यहाँ पे पहले क्या है, ग्रेटर देन, अब हो गया लेस देन, अब हो गया लेस देन। तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वेशन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो -4 मल्टीप्लाई हुआ, इनइक्वेशन चेंज हो गया। तो ये था आपका रूल 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5 क्या है, इफ़ अ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। अब अगर क्या कर रहे हो आप, दोनों साइड अगर आप ये क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो साइन का, इनइक्वेशन साइन का, तो वो रिवर्स का हो जाएगा। ठीक है, जैसे -5 इज़ ग्रेटर देन 5, अगर आप सिर्फ x करें, दोनों साइड अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये साइन जो होगा, इनइक्वालिटी साइन, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रूल 6 क्या कहता है, इफ़ बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ द नेगेटिव, देन on taking other reciprocal the sign of inequality reverse। बस इसको इतना बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ समझ लो आप एग्जाम्पल से। लाइक जैसे 2 है, 2 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 3 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, 1/2 और 1/3 लिखूँ इसको। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया तो ऑब्वियसली 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 होगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, जब इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे डिसाइड करें, बड़ा या छोटा। आप सिंपली एक मैं चीज़ बता रही हूँ, उसको दिमाग में रखिए। लाइक एक केक है, ठीक है, अगर कोई केक है तो अगर आप उसे हाफ 2 पार्ट में बांटो, ठीक है, तो 2 पार्ट में बांटोगे तो ऑब्वियसली आपको बड़ी बड़ी पीसेस मिलेंगी। लेकिन सेम केक को अगर आप 3 पार्ट में बांटोगे
सो बेसिकली आप समझेंगे इसको किस तरह से कि सपोज़ करो आपने एक सर्कल लिया, सर्कल के जब आप 2 हिस्से करते हो तो ऑब्वियसली वो दोनों हिस्सा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। वही सेम सर्कल का अगर आप 3 हिस्सा करते हो तो वो 3 हिस्सा में अगर पार्ट वाइज देखो तो वो पार्ट छोटा छोटा हो जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी एक चीज़ का सपोज़ करो किसी एक चीज़ का 2 पार्ट करो तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा। इन अगर आप कंपेयर करो किससे, अगर एक चीज़ का किसी 3 पार्ट से करो तो आप ये सिंपली एक बात दिमाग में रख सकते हो कि अगर डेनोमिनेटर अगर बड़ा छोटा हो तो आपका होल चीज़ क्या मिलने वाला है, वो बड़ा मिलेगा, ठीक है। वही अगर डेनोमिनेटर बड़ा हो तो आपको कंप्लीट चीज़ क्या मिलेगी, छोटी मिलने वाली। तो इस तरह से आप एक बार सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं इस लेक्चर को तो अब आप देख ही सकते हो, आपने सारे रूल्स समझ लिए होंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। और ये बेसिक लेक्चर था। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलने वाला है इसके एक्सरसाइजेस का फुल सोल्यूशन, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके एक्सरसाइज का फुल सोल्यूशन होने वाला है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कलाम अकेडमी। थैंक यू सो मच।